अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी प्यारे प्यारे से मेरे सब्सक्राइबर्स एंड यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे जी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी जनाब सुबह का टाइम है और कल तो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था, तो उसके बाद की ये रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रात को मेरी सिस्टर की कॉल आई थी। अब्बू जो है मुझे काफ़ी आई थिंक पूरा 1 महीना हो गया था जी। बिल्कुल 12 तारीख को मेरे अब्बू उम्रा करके वापस आए थे और 12 को ही मैं गई थी अब्बू के यहाँ मिलने के लिए। तो काफ़ी हम लोग लेट, मतलब इतना टाइम हो गया था मुझे मिलने नहीं गई हुई थी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें, आज हस्बैंड को बोला कि मुझे साथ लेके जाए, मैंने अब्बू से मिलने के लिए जाना है। और जो मेरी छोटी बहन है उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, वो भी मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड की है। तो तकरीबन वो भी 2 ढाई माह का हो चुका है। तो वो भी फ़र्स्ट टाइम मम्मी के घर जो है ना मेरी छोटी सिस्टर आई है। तो 2-3 बहनें आई हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे जाना था। तो अभी जनाब हम बच्चों को लेके, मैंने कहा चले बच्चों को पहले स्कूल ड्रॉप करेंगे और साथ में फिर हम लोग चले जाएंगे उधर अम्मी और अब्बू के घर। ठीक है। तो वैसे आपको बताओ कि हमारे माशाल्लाह से ना 2-3 घर हैं। हमारे भी 2 घर हैं, मेरे अम्मी अब्बू के भी 2 घर हैं। तो अभी जनाब ये हमारी गाड़ी जो है वो आप देख रहे होंगे स्ट्रेचर। तो ये जनाब हमारी गाड़ी जो है हमारी अपनी नहीं है, मेरे हस्बैंड इस पे ना जॉब करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं। तो फिर कभी कभी हम अपनी पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब वैसे मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं इस बात की इजाज़त देते कि हम इसको पर्सनल यूज़ करें। और वैसे भी एम्बुलेंस है, इसमें बैठना भी ज़रा मुनासिब नहीं लगता। जहाँ कहीं भी जाएँ और नीचे उतरें तो लोग कहें हैं ये क्या। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, स्टार्ट में मैं अम्मी के घर गई तो पूरा गाँव जो है ना वो यूँ देखने लग गया कि हैं एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस आई है। अल्लाह जाने कौन फौत हुए। तो यूँ कान खड़े, कान और आंखें सबकी खुली की खुली रह जाती हैं कि अल्लाह जाने कौन फौत हो गया या क्यों आई है एम्बुलेंस। क्योंकि एम्बुलेंस आपको पता है इमरजेंसी के लिए यूज़ होती है। और हस्बैंड कहते हैं कि अगर हम किसी अपने पर्सनल काम के लिए इसको लेके जाएंगे तो हो सकता है पीछे से कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो फिर मैं वहाँ पे अवेलेबल ना हूँ, तो फिर ये ज़्यादती है। तो ऐसे जॉब जो है वो, इसकी अर्निंग जो है वो हलाल भी नहीं है। तो जनाब ये मेरे बच्चों का स्कूल है अलाइड, और बड़ी मशक्क़त और बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल में इनका एडमिशन करवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल के अंदर मेरा भी काम होने जा रहा है, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था जिन लोगों ने देखा है। अभी बेशक थोड़े व्यूज़ आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। तो उनको मैंने बताया था, जिन्होंने देखी मेरी वीडियो उनको तो ज़ाहिर सी बात है पता चल गया होगा कि मेरी स्कूल के अंदर जो है ना वो क्या काम होने जा रहा है। तो अभी कल तक कंफर्म नहीं था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो चुका है मेरा। इसमें मैं जो है ना अपना प्रॉपर शॉप का सेटअप कर रही हूँ। यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मैं रखूँगी। तो अभी जनाब हम पहुँच चुके थे अपने अब्बू के घर। ये है जी मेरे अब्बू के घर है और मेरे अब्बू सामने ही धूप पे खड़े थे। अब्बू ने एक लड़का रखा हुआ है जो कि मतलब घर एज आ क्या कहते हैं नौकर, मतलब मुलाजिम। ठीक है। तो उसको ये बता रहे थे वही। अम्मी कुत्ता, उस्मान कुत्ता। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? आप प्लीज सुना। ठीक है। ये नया घर बना है मेरे अब्बू जी का। यहाँ पे मेरे 2 भाई रहते हैं और अब्बू और छोटी अम्मी रहती हैं, खाला। मेरे अब्बू ने 2 शादियाँ की हुई हैं। मेरी अम्मी एक अलग घर में रहती हैं और यहाँ पे मेरी छोटी अम्मी जिसको हम खाला बोलते हैं, तो ये यहाँ रहते हैं। ये छोटे भाई का घर है और सामने जो है एक आपको घर नज़र आ रहा है वो मेरे बड़े भाई का घर है। तो बहुत टाइम बाद मैं आई थी, तकरीबन 1 महीना गुजर गया है मुझे। तो अब्बू ने स्पेशली कॉल करके बुलाई थी, कुछ मसले चल रहे थे तो उसकी हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो फिर छोटी अम्मी जो है वो चाय और बिस्किट लेके आई हैं। तो कहती हैं कि चाय शाय पिए आप लोग। तो बस तो शुभ बहुत अच्छी लग रही थी। हम काफ़ी देर जो है ना घंटा तकरीबन 2 घंटे बैठी हूँ। अभी जी मैं यहाँ से झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह भी मैं काफ़ी सारा काम वगैरह छोड़ के चली गई थी। तो सहन काफ़ी गंदा हुआ है। आई थिंक 2 दिन हो गए मैंने झाड़ू नहीं लगाया। ये देखिए गाड़ी जब भी आती है ना तो अच्छा खासा मिट्टी बाहर से आती है, फिर यही मिट्टी अंदर जाती है। और ये सारी लकड़ियाँ उन्हें रखी हुई थी सूखने के लिए, ताकि हम खाना शाना कोई लकड़ियों पे बनाना हो तो बना लेंगे।
तो सब्ज़ धनिया भी हमारा कोई नहीं बढ़ रहा, और मौसम जो है ना फिर ऐसे ही हुआ है। अभी मैं यहाँ से भी झाड़ू लगाती हूँ। हाँ जी, तो फिर हम वापस आ गए थे उधर से। अब्बू भी हमारे साथ ही आए थे। मैंने जाना था अम्मी के घर, क्योंकि मेरी 2 बहनें भी आई हुई थी और अम्मी से भी कुछ बातें ज़रूरी करनी थी जो अब्बू ने मुझसे की और मेरे हस्बैंड से की। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब हुआ था, टेंशन में भी थी। लेकिन अब्बू फिर साथ थे। अब्बू ने कहा कि मैंने बिल जमा करवाने हैं, तो फिर इसलिए फिर हम अम्मी के घर नहीं गए, क्योंकि मेरी अम्मी अलग रहती हैं, उनका घर थोड़ा सा अलग एक साइड पे है और अब्बू का घर अलग साइड पे है। तो इस वजह से फिर बस मैं नहीं जा सकी और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रास्ते में उतार दिया था। मैं अपनी शॉप पे आ गई, वहाँ पे थोड़ा सा काम शाम किया, सफाई वगैरह की दुकान की, और वीडियो भी अपलोड करनी थी। मुझे डर था कि लेट ना हो जाऊँ, और फिर बाई चांस लाइट भी नहीं थी वहाँ पे। वैसे मैं चार्जर और पैसे, चाबियाँ, हर चीज़ बैग भी नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे पता था मैंने अम्मी अब्बू के घर जाना है, वहाँ पे ज़रा मुनासिब भी नहीं लगता कि बैग लेके जाऊँ। फिर साथ में मुझे जाना था उधर फोतकी वाले घर भी ना, तो फिर वहाँ पे भी ज़रा लोग, यहाँ गांव के लोग बातें करते हैं जी, हाँ एडियाँ केड़ियां वड्डियां उस्तानियां नो या केड़ियां वड्डियां अफसर लगी हैं जी, परस चा के आउंदियां। क्योंकि बाई चांस जिस दिन फोत हुई थी ना वो पुप्पो, तो उस दिन मैं शॉप पे गई हुई थी। पहले सुबह के टाइम निकल गई थी, जाहिर सी बात है, घर से गई थी तो खाली हाथ थी। फिर मैंने शॉप पे भी जाना था, क्योंकि स्टिल मेरी काफ़ी दिनों से शॉप्स पे ना टाइम नहीं दे रही प्रॉपर। तो फिर मैंने कहा चलिए अब जाना चाहिए। तो वापसी पे मैंने तकरीबन 2:30 बजे जनाजा था, तो मैं 1 बजे आ गई थी। तो फिर वापसी पे मेरे पास पर्स था, तो मजबूरन मुझे बड़ी ना वो हिचकिचाहट सी हो रही थी। तो लेकिन बातें जो करने वाले होते हैं ना, वो तो लाजमी करते हैं, उनके तो मुँह नहीं चुप होते। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने कुछ चीज़ों के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए होती है। तो अभी जनाब फिर मैं बैग नहीं लेके आई थी, और फिर मैंने बामुश्किल जो है ना वीडियो अपलोड की। वो भी थोड़ी सी बस अपलोड हुई है, अभी डिस्क्रिप्शन और थंबनेल कुछ भी नहीं लगाया था। तो साथ ही मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि मैंने बताया शॉप पे बहुत मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना। कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई ना कोई गपशप भी लगाने के लिए आती हैं, स्पेशली मिलने के लिए आती हैं, स्पेशली जो है ना ही बस कुछ चीज़ वैसे कोई देखने लेने के लिए आ जाता है। तो इस तरह से फिर काफ़ी जो है फिर मेरी बड़ी सिस्टर की कॉल भी आ गई थी, उससे भी घंटा पूरा मेरी बात हुई, जिसकी वजह से ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी। तो बस फिर जो है ना हम लोग शुक्र है कि साथ जो हमारी मार्केट की जो ऑनर है ना, उनके घर जो है ना यूपीएस लगा हुआ था। तो फिर मैंने उनके घर अपने मोबाइल को चार्जिंग लगवाया है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चार्जिंग हो गई। और उसके बाद फिर मैं 2 बजे, मेरे बच्चों ने आना था, तो मैं निकल आई थी तकरीबन 1:45 बजे, क्योंकि फोतकी वाले घर भी जाना था। तो बस वहाँ से फिर आ गई मैं फोतकी वाले घर, उनके यहाँ अफसोस वगैरह किया, कोई थोड़े बहुत तस्बीह वगैरह पढ़ी, और उसके बाद मैं घर आ गई। तो सालन ऑलरेडी रात का बना हुआ था, दाल मूंग, और फिर मैंने रोटियां बनाई, और हस्बैंड से थोड़ी बात बैठ के हमने डिस्कशन की अपने अम्मी अब्बू के घर में जो भी चीज़ें चल रही थी उस हवाले से। तो बस फिर काफ़ी मैं सैड भी हो गई थी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे और सब लोग कहते हैं कि इसकी ना 3-3 4-4 अम्मी हैं। तो आपको आज थोड़ी सी शायद मैं इमोशनल भी हो जाऊं। मेरी एक अम्मी हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया है, और एक अम्मी मेरी वो थी जिन्होंने मुझे पाला भी है। तो जो पालने वाली अम्मी थी ना, वो मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा टाइम उनसे दूर होना पड़ा। जो फ़ौत हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनके लिए उनको जन्नत में जगह दे और उनकी तमाम गुनाहों की बख्शिश करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस उस वजह से लास्ट टाइम जब वो मुझे बुलाती रही, मुझसे मिलने को कहती रही, तो मुझे पता नहीं था, हम लोग उनसे नाराज़ थे। मेरी जो, क्योंकि फुप्पो थी, तो फुप्पो की बेटी के साथ मेरे भाई का और कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग मिलने नहीं जा सके। उनको फ़ौत हो गई, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हम लोग गए हैं। लेकिन अभी भी आप यकीन करें, मुझे ख्वाबों में आती हैं, मेरे ख़्यालों में रहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। और कल उनकी ना मुझे इतनी ज़्यादा याद आई, शायद मैं उनकी वजह से ना हमने अम्मी अब्बू के घर जाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अपना वहाँ पे मुझे अपन वो सब हैं, तो सब बहन भाई माँ बाप सब हैं, लेकिन वो सब अपने नहीं लगते। मतलब ऐसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं। हालांकि मैं खुद माँ हूँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि एक माँ के लिए सारी औलाद
बराबर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फिर भी ना आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ इतनी इमोशनल कर रही हूँ। बस ये चीज़ें थी, तो काफ़ी मैं उसकी वजह से अपसेट हो गई थी, काफ़ी देर रोती रही। फिर मैंने कहा अभी मैं उनको 4-5 महीने हो गए फ़ौत हुए, तो मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते ना कब्रिस्तान जाने में, बेऔरत का कब्रिस्तान जाना सही नहीं है, तो ये वो। तो फिर मैं, क्योंकि वो अम्मी अब्बू के जो गाँव है ना उधर है अम्मी पप्पू अम्मी की ना कब्र, तो बस मैंने फिर कल ज़िद लगा ली कि मुझे हर हाल में जाना है कब्रिस्तान, ताकि मैं खुद मतलब दिल खोल के उनके पास रोना चाहती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि मेरा जी आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।